हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जो है कक्षा 10 का एक इंपॉर्टेंट सवाल हल करेंगे। देखो दोस्तों, सवाल क्या है। दो शकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। देखो दोस्तों, दो शकेंद्रीय शकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है दोनों का केंद्र एक ही होना चाहिए। देखो ओ केंद्र मैंने यहाँ पर एक केंद्र बना लिया, फिर एक वृत्त खींच लिया। इसकी जो त्रिज्या दोस्तों ओ पी जो है 3 सेंटीमीटर है, इसकी छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या। और ये बड़े वाला वृत्त खींचा, इसकी जो त्रिज्या दोस्तों ये देखो 5 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या है दोनों ओपी और ओबी, इसकी 5 सेंटीमीटर दे रखी है। इस प्रकार से मैंने चित्र बना लिया। तो ये बोल रहा है कि छोटे वृत्त की जो स्पर्श रेखा कौन सी है यहाँ पर ए बी, और बड़े वृत्त की ये जीवा हो गई। यानी छोटे वृत्त की तो ए बी जो है वो स्पर्श रेखा हो गई, और बड़े वृत्त की क्या हो गई, ये हो गई यहाँ पर ए बी जीवा दोस्तों। तो हमें क्या करना है, जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि ए बी की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। तो ए बी की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हम जो है त्रिभुज ओ पी ए के माध्यम से हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के एपी ज्ञात कर लेंगे दोस्तों इसके तरह। लेकिन एपी ज्ञात करने के बाद हम क्या करेंगे, पहले जो है एपी और पीबी को बराबर सिद्ध कर लेंगे। बराबर कैसे सिद्ध करेंगे, मैं इसके लिए ओ पी ए और ओ पी बी इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दूंगा। सर्वांगसम त्रिभुजों की क्या होती है, भुजाएं बराबर होती है। तो इन दोनों को जो है मैं बराबर कर लेता हूँ। देखो त्रिभुज ले रहा हूँ पहले, सबसे पहले देखो लिख लेता हूँ। दिया क्या क्या है, दिया है छोटे वृत्त की त्रिज्या। छोटे वृत्त की जो त्रिज्या दे रखी है दोस्तों 3 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 3 सेंटीमीटर। और बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की जो त्रिज्या दे रखी है दोस्तों 5 सेंटीमीटर मेरे पास दे रखी है। अब जो देखो दोस्तों, मैं दे रहा हूँ त्रिभुज, त्रिभुज ओ पी ए, त्रिभुज ओ पी ए व त्रिभुज ओ पी बी, त्रिभुज ओ पी बी में इन दोनों त्रिभुजों में ले रहा हूँ दोस्तों। देखो इन दोनों त्रिभुजों में लेने पर देखो यहाँ पर ओ पी बराबर ओ पी उबिनिष्ट भुजा आ रही है। देखो ओ पी बराबर ओ पी, ये आ गई मेरे पास उबिनिष्ट भुजा, उबिनिष्ट भुजा। अब जो दोस्तों देखो ओ ए और ओ बी बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिज्या ही हैं बड़े वृत्त की 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो ओ ए और ओ बी जो है बराबर हो जाएगी। ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं, त्रिज्याएं क्या आती है हमेशा बराबर होती है दोस्तों। अब देखो दोस्तों ओ ए बराबर होगी ओ बी। अब जो दोस्तों मैं आता हूँ कोण पे, देखो ओ पी ए, क्योंकि किसी भी वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा क्या होती है, लंब होती है। तो ये 90 डिग्री हो जाएंगे, दोनों कोण तो बराबर हो जाएंगे। देखो ओ पी ए, कोण ओ पी ए बराबर हो जाएगा कोण ओ पी बी के, ओ पी बी के बराबर कितना गया 90 डिग्री दोस्तों। अब देखो कौन सा नियम लगा, आर एच एस, आर एच एस सर्वांग समता के नियम से, के नियम से, सर्वांग समता के नियम से क्या होगा, त्रिभुज ओ पी ए सर्वांग सम है त्रिभुज ओ पी बी के। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। अब दोस्तों देखो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब जो दोस्तों देखो सर्वांग सम त्रिभुजों की क्या भुजाएं बराबर होती है, तो ए पी बराबर पी बी सिद्ध कर लूंगा मैं यहाँ पे। ए पी बराबर मेरे पास पी बी आ गया यहाँ पे दोस्तों, ये आ गया। इसको दे दूंगा समीकरण 1 नाम। अब जो दोस्तों देखो मैं पुनः ले रहा हूँ ओ पी ए के अंदर, त्रिभुज ओ पी ए के अंदर ले रहा हूँ। त्रिभुज ओ पी ए एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। अतः पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा इसमें, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होते हैं दोस्तों। अब देखो कर्ण क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण होती है दोस्तों ओ ए का स्क्वायर, यानी कि ओ ए का स्क्वायर हो गया बराबर आधार स्क्वायर क्या है, आधार है ए पी का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, लंब है ओ पी, यानी कि ओ पी का स्क्वायर हो गया दोस्तों। अब देखो ओ ए का मान क्या है, ओ ए का मान है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 का स्क्वायर। ओ ए पी का मान क्या है, ए पी ये दे देगा ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का मान क्या है, ओ पी का मान है 3 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 बराबर ए पी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब देखो 9 इधर आया तो किसका हो गया माइनस क्यू का, 25 माइनस के 9 बराबर ए पी का स्क्वायर दोस्तों। 25 में से 9 गया तो कितने बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे 16 दोस्तों, ये आ गया ए पी का स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, अंडरूट का हो जाएगा दोस्तों, अंडरूट के 16, 16 का अंडरूट कितना हो गया 4 सेंटीमीटर दोस्तों, यानी कि ए पी बराबर मेरे पास हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यह हो गया ए पी बराबर 4 सेंटीमीटर मेरे पास आ गया दोस्तों। अब जो दोस्तों देखो इधर ए पी बराबर पी बी दे रखा, देखो ए पी बराबर पी बी दे रखा, यानी कि ए पी का मान कितना आया 4 आया, तो पी बी का मान भी कितना आ जाएगा 4, क्योंकि ए पी और पी बी क्या बनना है बराबर सिद्ध कर दी, ए पी और पी बी क्या सिद्ध कर दी 4। अब देखो ए बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी को लिख सकता हूँ ए पी प्लस पी बी, ए
पी प्लस पी बी, तो ए पी का मान भी 4 और पी बी का मान भी 4, तो कितना हो गया 4 4 8 सेंटीमीटर जो है हमारे पास जीवा की लंबाई आ गई। वेरी सिंपल। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।